हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जेडी स्टडी हब में स्वागत है। तो हमारा जो टेंस अभी चल रहा था, मैंने प्रेजेंट टेंस के मैंने चारों पढ़ा दिया है आप लोग को। हम समझते हैं कि आप लोग उसको पढ़ के और अच्छी तरह से नोट्स बना लिए होंगे। आज हम अब टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा क्या होगा, अब पास्ट टेंस पे आएंगे। इसमें पहला हम पास्ट इंडेफिनिट बताएंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से मैं चलूंगा। तो आज आपका पहला क्या होगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट मैं इसमें आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस टेंस का पहचान क्या होता है। सबसे पहले तो यही हम देखेंगे, इसका पहचान क्या होता है, हिंदी के वाक्यों को कैसे हम पहचान सकेंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो क्या होगा, इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे, अथवा क्या आएगा, या, ई, ए। ठीक है। तो इस तरह से इसमें अथवा क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, अथवा या, ई, ए शब्द अंत में आएंगे। तो इस जैसे वह विद्यालय जाता था, ठीक है, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, या आ गया उसमें ता था। तो इस तरह से जो भी सेंस आएंगे तो इसमें क्या होगा हमारा, इसको हम जान जाएंगे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और इससे ऐसे कार्यों का बोध होता है, इस टेंस से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो बहुत समय पहले क्या होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं, मतलब पूरा हो चुका रहता है वो कार्य, मतलब बीत चुके उस समय का बोध होता है। तो आइए देखते हैं इसके बनाने के नियम कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे हम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब का क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा चाहे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, दोनों के साथ क्या यूज करना है हमें, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ही, सी, इट। ये सब जब सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, इनके साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू दे आएगा तो इसके साथ भी हमें प्लूरल फॉर्म लगाना है। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस हमको बस यही याद रखना है कि अफर्मेटिव में हमें मेन वर्ब का क्या लगा देना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक। तो आइए इसका हम फार्मूला देखते हैं कैसे क्या होगा। तो फार्मूला मैंने सभी का बताया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट, फिर प्लस आ जाएगा मेन वर्ब का क्या आ जाएगा, अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, या मे बी टू मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट वगैरह आएंगे वो सब हम यूज करेंगे, और अदर वर्ड्स, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आशा करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। इसमें हमें समय क्या यूज करना है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बाकी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा उस तरह से हमें लगाना है। तो आइए इसका हम सेंटेंस देखते हैं कैसे क्या होगा। जैसे मैं पहला यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, बड़े सिंपल में लिख रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा है। जैसे उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। ठीक है। जैसे मैं लिख दिया हूँ क्या, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। या इसी सेंटेंस को सेम मैं ऐसे भी बोल सकता था, वह अपना गृह कार्य पूरा करता था। ठीक है। इसी को सेम दूसरी तरह से मैं बोलूंगा, था लगा के, तो क्या हो जाएगा, वह अपना गृह कार्य पूरा करता था। सेम दोनों वाक्य एक ही तरह से बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा, ही। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, पूरा करना यहाँ पे है, पूरा करना, इसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा कंप्लीटेड। ही कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या हो जाएगा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। यहाँ ही के लिए, अपने के लिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। ही कंप्लीटेड हिज वर्क। सेकंड देखिए,
मेरी माताजी भोजन पकाती थी। ये सिंपल वाक्य है सभी। मेरी माताजी भोजन पकाती थी, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे थी आया है तो मैं बता रहा हूं, इससे हम क्या जान जाएंगे? हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो कैसे बनाएंगे? क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? मेरी माताजी, नहीं कि माई मदर। माई मदर, माई मदर कुक्ड, सेकेंड फॉर्म माई मदर कुक्ड द फूड। माई मदर कुक द फूड, यानी कि मेरी माताजी भोजन पकाती थी। तो क्या हो जाएगा? माई मदर कुक द फूड। सब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? माई मदर। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पकाना, इसमें क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फूड। अगला देखिए सेंटेंस क्या होगा। वे सब, वे सब, वे सब एक दूसरे, वे सब एक दूसरे, वे सब एक दूसरे के साथ लड़ाई, लड़ाई करते थे। क्या हो जाएगा? वे सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। क्या हो जाएगा? वे सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। क्या लिखेंगे? सॉरी, हाँ लिखा हूं यहाँ पे। क्या हो जाएगा? करते थे। क्या लिखेंगे? दे। अब लड़ाई करना क्या होता है? क्वेरल्ड। दे क्वेरल्ड, दे क्वेरल्ड, दे क्वेरल्ड विथ ईच अदर, फुल स्टॉप। दे क्वेरल्ड विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा करते थे। तो ये हमारा क्या, इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा बनेगा। क्या हो जाएगा ये? दे क्वेरल्ड विथ ईच अदर, मतलब वे एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है। चलिए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, बाकी मैं और एक दो सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे अगला देख लीजिए हमारा क्या है। अगला सेंटेंस, किसान अपने खेतों की जुताई, किसान अपने खेतों की जुताई करते थे। क्या हो जाएगा? द फार्मर, द फार्मर। अब जुताई करना क्या हो जाएगा? प्लाउड, पी एल, प्लाउज देयर फील्ड। यहाँ फार्मर्स हो जाएगा, प्लूरल मान के चलते हैं। द फार्मर्स प्लाउड देयर फील्ड्स, फुल स्टॉप। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जो काफी इजी होता है। बस हमें यही इसमें ध्यान रखना है कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है। बाकी स्ट्रक्चर तो सभी को पता ही होगा। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हम बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है।
चलिए दोस्तों, अभी हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया था। अब हम देखेंगे क्या, इसी का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। देखिए, इसमें भी कुछ हमें ध्यान नहीं, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस हमें इतना ही याद रखना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही स्थितियों में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हमें याद रखना है। और इसके साथ क्या आ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब निगेटिव में जाएंगे, अभी तो अफर्मेटिव में मैं लगा रहा था सेकंड फॉर्म, लेकिन जब डिड नॉट आप लगा दोगे तो डिड नॉट के साथ क्या आ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा देना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप दोनों ही स्थितियों में, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा चाहे सिंगुलर होगा, दोनों के साथ हम डिड नॉट लगाएंगे और उसके साथ क्या आ जाएगा, हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस बाकी का उसके बाद आपका सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, सेम। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। तो फार्मूला इसका जो हो जाएगा, हमारा फार्मूला जो इसका बनेगा, क्या ये हो जाएगा फार्मूला, हम इसके लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या लगा देंगे, डिड नॉट। डिड नॉट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल, दोनों की स्थितियों में हमें डिड नॉट का यूज करना है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब सेकंड फॉर्म हमको नहीं यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड्स में जो भी आपके रहेंगे अदर वर्ड्स हम लगा देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर आपका इतना बन जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हमें याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और अदर वर्ड। बस इतना ये सिंपल हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, दोनों ही स्थितियों में हमें क्या यूज करना है, डिड नॉट, और उसके साथ हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अंडरस्टैंड, बस हमें इतना इसमें रूल याद रखना है, बाकी हमारा बनाने का तरीका वही रहेगा। जैसे सेंटेंस देखिए, सेंटेंस जैसे हमने लिखे, जैसे किसान ने सांप को नहीं मारा। क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोला किसान ने सांप को नहीं मारा, देखो या इसमें लास्ट में आ रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन या इसमें आएगा। जैसे क्या मैंने सेंटेंस एक लिखा सिंपल, किसान ने सांप को नहीं मारा। ठीक है, क्या लिखेंगे, द फार्मर। अब ये हमें नहीं सोचना है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस दोनों ही स्थितियों में क्या लगा देना है, डिड नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या लिखना है, द फार्मर। द फार्मर, इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया डिड नॉट। द फार्मर डिड नॉट किल द स्नेक। किल द स्नेक, फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा, द फार्मर डिड नॉट किल द स्नेक, यानी कि किसान ने सांप को मारा। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा सेंटेंस, चिड़िया चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती थी। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती थी। क्या कह रहा है, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती थी। क्या, अब क्या हम लिखें यहाँ पे, द बर्ड्स, क्या बनाएंगे, द बर्ड्स, द बर्ड्स, द बर्ड्स डिड नॉट, द बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द
स्काई, क्या हो जाएगा, द फ्लाई डिड नॉट इन द स्काई। ठीक, अब देखिए इसी तरह से क्या होगा, हमारा अगला सेंटेंस लेते हैं। लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, पुजारी ने कल मंदिर में पूजा नहीं किया। क्या लिखा है, पुजारी ने कल मंदिर में पूजा नहीं किया। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुजारी, पुजारी का क्या, चाहे सेंट लिखें चाहे प्राइस्ट, लिखेंगे क्या, द प्राइस्ट, द प्राइस्ट डिड नॉट, द प्राइस्ट डिड नॉट वर्शिप, पूजा करना क्या होता है, वर्शिप, वर्शिप इन द टेम्पल, इन द temple, the priest did not worship in the temple, the priest did not worship in the temple। अब कल के लिए क्या लगाएंगे, yesterday, इसमें बीते हुए कल की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे हम, yesterday, yesterday फुल स्टॉप, क्या हो जाएगा हमारा, yesterday, the priest did not worship in the temple yesterday, यानी कि पुजारी ने कल मंदिर में पूजा नहीं किया। ठीक, अगला देखिए, अगला सेंटेंस और देखते हैं। तुम 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 अपने माता पिता, तुम अपने माता पिता से नाराज तुम अपने माता पिता से नाराज नहीं होते थे, तुम अपने माता पिता से नाराज नहीं होते थे, क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट हमारा यू है, यू डिड नॉट एंग्री, एंग्री माने क्या होता है, नाराज या क्रोधित होना, यू डिड नॉट एंग्री विथ योर पेरेंट्स फुल स्टॉप, क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट एंग्री विथ योर पेरेंट्स। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो ये भी एकदम बिल्कुल आसान है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का, तो हम आसानी से बना लेंगे, और जो फार्मूला है हमारा इसको याद रखेंगे अपने दिमाग में, और नोट्स भी आप लोग बनाते चलिएगा, तो आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कोई मतलब क्वेरी होगी तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहां पे भी थोड़ा डाउट होगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अंडरस्टैंड, तो हम समझते हैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का।
तो इसको आप बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से ही याद हो जाएगा। अंडरस्टैंड। जैसे ही मेरा ये टॉपिक खत्म होगा टेंस का, मैं उसके बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन में इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग पहले इसको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपका नरेशन जो है वो या एक्टिव पैसिव जो होगा आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसको आप बार बार देखेंगे वीडियो पॉज करके, और आप जो इसे नोट्स भी बनाते चलिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसी पे मैं आज समाप्त करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।